ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो परमपिता परमात्मा की असीम अहेतुकी कृपा को धन्यवाद देते हुए, उसके प्रति नतमस्तक होते हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और आपके हृदयों में बैठे हुए मेरे परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शत शत नमन। आजकल इन दिनों हम भगवान श्री रमण महर्षि के अमर ग्रंथ उपदेश सार उसके आधार पर कुछ भगवत चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही रहस्यपूर्ण और बहुत ही ज्यादा गूढ़ ग्रंथ है तो छोटा सा, थोड़े से श्लोक हैं लेकिन काफी गूढ़ अर्थ है। अभी तक तो ऐसा लगता है कि बड़े सिंपल श्लोक थे, लेकिन अब थोड़ा सा मामला सीरियस होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो 2-3 श्लोक आने वाले हैं वो अगर वास्तव में हमारे अंदर उतर जाए, एक बार वो कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, तो उसके बाद फिर कहीं कुछ जानने की जरूरत रहती नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हमने अभी पीछे कल श्लोक 7 किया था, 7 नंबर श्लोक किया था। भैया एक बार स्क्रीन आपको दिखा दे तो फिर मैं बताता हूँ। आवाज ओके भैया, मैं कर रहा हूँ। आवाज थोड़ी कम है भैया आज। ठीक है, मैं थोड़ा और जोर से बोलता हूँ। अच्छा, कल हमने पढ़ा था आज्य धारया स्त्रोत सा समम सरल चिंतनम विरलतः परम, कि हमारा जो चिंतन हो, जैसे हमें पीछे बताया गया था कि पूजन, जप और ध्यान 3 चीजें थी। चिंतन है ना, चिंतन से ध्यान, तो वो ध्यान जो है हमारा चिंतन जो है वो आज्य धारया जैसा, आज्य धार यानी घृत की धारा जैसा, घी की धार जैसा, और ऐसे प्रवाह वाला होना चाहिए जैसे नदी की प्रवाह। स्रोत सा समम, समम मतलब स्रोत के बराबर, यानी नदी के बराबर, नदी के जैसा प्रवाह हो और लगातार चलने वाला तेल धारावत प्रवाह हो। फिर इसमें यह कहा कि लेकिन शर्त यह है कि उसमें सरल चिंतन होना चाहिए, विरल चिंतन नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि लगातार स्वाभाविक चिंतन होना चाहिए, कभी कभी वाला चिंतन नहीं होना चाहिए। टाइम हुआ तो अपने ध्यान करके लगातार ध्यान रहे। अभी आवाज ठीक है भैया? भैया कम तो है, क्या करें? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज, बिल्कुल ठीक है। ओके, फाइन। जय श्री कृष्ण। तो ऐसे कहते हैं कि वो जो चिंतन है हमारा भगवान का, वो ऐसा लगातार होना चाहिए एक तो, और दूसरा स्वाभाविक हर समय होना चाहिए, कभी कभी वाला नहीं होना चाहिए। निरंतरता की बहुत इंपॉर्टेंस बताई है हमारे आध्यात्मिक साधना के अंदर। जिनका निरंतर सुमिरन होता है, चलता रहता है ना, तो उनके अंदर बहुत बहुत प्रभाव, बहुत शक्तियां आ जाती है, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। कल मैंने बताया था, जैसे एक आपने कथा सुनी होगी
संत रैदास जी लगातार भगवान के चिंतन में लीन रहते थे। काम चमड़े का करते थे, जूते सीने का काम, साधारण सा काम था, लेकिन बहुत ही ज्यादा भगवान में डूबे रहते थे हमेशा। उनकी एक कथा मैंने एक बार सुनाई थी, मैं आपको आज फिर सुनाऊंगा कि एक बार वो अपना काम कर रहे थे तो इतने में कोई सेठ आए अपनी बग्गी में, गाड़ी में जैसे। उन्होंने वहीं से उतार के उनके पास एक जूता दिया कि भाई मेरा जूता ज़रा सिल दो, हम तो जा रहे थे हरिद्वार, तो हमारा जूता ये रास्ते में टूट गया, तो आप ठीक कर दो। सब जानते थे भगत जी है, तो भगत जी मेरा जूता ठीक कर दो। तो उन्होंने लिया, चुपचाप भजन करते रहे, जूता ठीक करके वापस किया। तो बोले कितने पैसे? एक धेला उन्होंने उसको भगत जी को दिया। तो भगत जी ने कहा कि आप एक काम मेरा आप कर दें, मेरा ये धेला जो है ना, मेरा गंगा मैया को मेरी तरफ से चढ़ा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने वापस अपना धेला वो था वो जेब में रख लिया। गंगा मैया गए, वहाँ नहाए धोए सब किया, भूल गए देना। फिर थोड़ी देर में याद आया अचानक, जैसे याद आया तो फिर वापस गए, उन्होंने गंगा जी में ऐसे धेला वो फेंक दिया। जैसे फेंकने लगे तो गंगा जी का एक बहुत सुंदर सा हाथ उसमें से निकला, उन्होंने अपने हाथ में आके वो धेला स्वीकार किया। और अंदर से आवाज आई गंगा मैया की कि भाई मैं आपको ये कंगन दे रही हूँ अपने भक्त के लिए, ये आप उसको दे देना। एक बहुत सुंदर रत्न जटित कंगन वो गंगा मैया ने भक्त रैदास जी के लिए दे दिया। अब सेठ जी उसको देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया। जब वापस लेके आए तो उनका मन थोड़ा सा बेईमान हो गया। बोले कि मन में सोचा कि ये अब इनके किस काम का, तो इतना सुंदर कंगन है, ये मैं जाके यहाँ के राजा को देता हूँ तो वो बड़े प्रसन्न होंगे और मुझे कुछ इनाम विनाम देंगे। तो उन्होंने जाके राजा को कंगन दिया। राजा ने देखा, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है, सेठ जी आप कहाँ से लाए? बोले कि महाराज बस आपके लिए स्पेशल बनवाया। वहाँ झूठ बोल गए। अब राजा ने ऑर्डर कर दिया कि भाई एक से काम नहीं चलेगा, फिर आप दूसरा बिल्कुल इसके साथ का और बनवा के दो जहाँ से भी आपने बनवाया। अब सेठ जी फंस गए, तो बेचारे कुछ जवाब देते ना बने, वापिस आए। आते ही भगत जी के चरणों में गिर गए, बोले कि मेरे से तो गलती हो गई। सारी बात उनको बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। तो भक्त जी मुस्कुराए, बोले कि अच्छा देखो, उन्होंने अपनी जिस चटाई के ऊपर बैठे थे वो चटाई का एक कोना हटाया और कहा इसमें देख लो कहीं ऐसा तो नहीं था। देखा तो उसमें गंगा मैया बह रही है और उसके अंदर उस तरह के सैकड़ों कंगन पड़े हुए। बोले इसमें अपने जैसा कंगन तुम वापस ले लो, एक और ले लो। तो कहने का अर्थ है कि ये लगातार चिंतन, लगातार सुमिरन, लगातार भजन का इतना प्रभाव होता है। और बस लगातार, जैसे अंदर भी उजियार बाहर भी उजियारा, कहते हैं ना कि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सी उजियार। अगर ये सुमिरन, अगर ये ध्यान अपने अंदर रख लिया तो बाहर भी उजाला हो जाता है, अंदर भी उजाला हो जाता है। तो ये श्लोक हमने कल किया था। तो यहाँ इसमें कहा गया था कि जो स्वाभाविक होने वाला लगातार वाला चिंतन है भगवान का, वो बेहतर है बनिस्बत उसके कि कभी कभी किया जाए। कभी कभी वाले चिंतन से लगातार होने वाला चिंतन अच्छा है। तो आज नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाला श्लोक है। भेद भावनात् सोहमित्स्यसौ मित्यसौ भावना विदा पावनी मता। इसको तोड़ के देखते हैं। भेद भावनात्, भेद भावना से यानी द्वैत भाव से। दो तरह की चीजें, दो तरह का चिंतन होता है। एक द्वैत वाला चिंतन होता है, एक अद्वैत का चिंतन होता है। अद्वैत में दूसरा नहीं होता, द्वैत में दो होते हैं, एक भक्त एक भगवान, एक ध्याता एक ध्येय, ऐसे दो हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो भेद भावना से किया गया चिंतन है उससे सोहम, इस प्रकार, इति असौ, इस प्रकार के
चिंतन जो अभिधा भावना से किया जाता है, अर्थात अभेद भावना से, यानी अद्वैत भावना से, जिसमें दूसरा ना रहे, ऐसी भावना से जो चिंतन किया जाता है, ऐसी भेद भावना, ऐसी अभिधा भावना पावनी मता, हमारे हिसाब से वो पावन है, पावन करने वाली है। ये भगवान रमण महर्षि अपना मत दे रहे। अब आप भैया चाहे स्क्रीन को हटा लें, थोड़ी देर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो राधे, तो यहाँ पे बात हुई थी कि भाई एक भेद भावना, एक अभेद भावना। कभी ना कभी साधक के मन में ये क्वेश्चंस जरूर उठते हैं कि आप ध्यान के बारे में सुनते हैं, ध्यान करना चाहिए, तो हमें किस तरह का ध्यान करना चाहिए? क्या हमें सगुण साकार का कोई सामने मूर्ति रख के ध्यान करें, या केवल ज्योति का ध्यान करें, या निराकार का ध्यान करें? इस तरह से मन में क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या ध्यान करें, या अगर चिंतन करना है तो किसका चिंतन करें? इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर या तो अपने सदगुरु के ऊपर छोड़ देने चाहिए, या भगवान की प्रेरणा पे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जो पर्सनैलिटी मेकअप है वो अलग अलग होता है। उसके हिसाब से उसको उसके लिए साधन बताया जाता है। अच्छा, भगवान रमण महर्षि जिस साधन की बात जहाँ कर रहे हैं ना, वो इन सब परिभाषाओं से ऊपर की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान का कंसेप्ट, भगवान रमण महर्षि का कंसेप्ट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अभेद भावना से कहते हैं कि करो ये, इस तरह की जो भजन है, इस तरह का चिंतन है, इस तरह का ध्यान है, वो पावन करने वाला है, पवित्र करने वाला है। अच्छा, पवित्र किस चीज से पवित्रता की जरूरत है? वो कौन सा मल है? तो जैसा हम जानते हैं कि सभी शास्त्र इस बात में एक मत है कि हमारे अंदर जो अहमता और ममता, ये दो चीजें हैं ना, कि ये मैं हूं और ये मेरा है। जब मैं शरीर को मैं समझने लगता हूँ और इससे संबंधित चीजों को मेरा समझने लगता हूँ, तो फिर सारे दोष आ जाते हैं, सारे पाप शुरू हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं शुरू हो जाती हैं। यही वो मल है जिसका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि आपको, अगर आप भेद भावना से, द्वैत भावना से सगुण साकार की उपासना करेंगे तो अंत तक ये भेद बना रहेगा, है ना। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये भेद बुद्धि, ये थोड़ी सी भेद बना रहेगा। जैसे श्री कृष्ण जी ने भी ये मांगा, अस अभिमान जाई जन गोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। लोग बाई चॉइस इसको मांगते हैं क्योंकि इसमें आनंद आता है ना। हमें, हम एक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। ये भाव जो होता है, फिर उसके बाद दोनों में भेद रहता है कि मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इस तरह की जो भेद भावना है वो अंत तक भक्त के मन में बनी रहती है। और भगवान रमण महर्षि हमें जहाँ जिस जगह तक पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ वो सब कुछ एक हो जाना चाहिए। अच्छा, आप देखिए, जो सगुण भक्ति से भी आगे आते हैं ना, सगुण भक्ति मतलब द्वैता भक्ति से, सगुण साकार का भगवान का ध्यान करते करते, भक्ति करते करते, एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। जब ज्यादा अपनापन होने लगता है, जब भक्त और भगवान में बहुत अपनापन होने लगता है, तो फिर भक्त को लगता है कि जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। अच्छा, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी होते थे, वो माँ की उपासना करते करते माँ के साथ इतना एक लीन हो जाते थे, तल्लीन हो जाते थे, कि जब आरती उतारने लगते तो आरती करते करते अपनी आरती अपने ओर घुमाने लगते थे। उनको भूल जाता था कि माँ किधर है, मैं किधर हूँ।
उसी तरह से जब भोग लगाते थे तो माँ की तरफ हाथ बढ़ाते थे तो अपने मुंह में डाल लेते थे। लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा अपराध करता है, ये तो पुजारी ऐसे नहीं होते, ये तो बड़ा गलत करता है, माँ को लगाने वाला भोग खुद खा जाता है। लोगों की नज़र में ये सिर्फ एक बाहरी क्रिया थी, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस की नज़र में तो वो भक्ति की पराकाष्ठा थी। भक्ति की पराकाष्ठा में भक्त भगवान एक होने लगते हैं। भक्त भक्ति और भगवान, ये त्रिपुटी जो होती है, त्रिपुटी लीन होने लगती है। आपको मालूम होगा कि भक्ति भी दो तरह की है, एक सगुण उपासना, एक निर्गुण उपासना। निर्गुण की भक्ति, सगुण की भक्ति, या आप कहिए कि एक व्यक्त की उपासना, एक अव्यक्त की उपासना, या ऐसा कहें कि एक भेद उपासना, एक अभेद उपासना, एक द्वैत उपासना, एक अद्वैत उपासना। अलग अलग इनके नाम दिए गए। तो जो द्वैत भक्ति से शुरू करते हैं कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग हैं, मैं दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, उनकी भक्ति जब बढ़ते बढ़ते इस अवस्था में आती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। दासो हमसे दा हट जाता है, फिर क्या रह जाता है? सोहम। यहाँ भगवान रमण महर्षि कह रहे हैं कि सोहम इति असौ भावना। सोहम, इस प्रकार की ये जो भावना है, इस प्रकार का ये जो चिंतन है, वो भेद भावना से बेहतर है और ये पावन करने वाली भावना है। आपको अभी पिछले दिनों हमने गोपी गीत का पाठ किया था, गोपी गीत के बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। तो उसमें आपने देखा था कि महारास में जाने से पहले भगवान गोपियों के वस्त्र हरण की लीला भी करते हैं कि उनके वस्त्र उठा के कदम की डाल पे टांग दिए जब गोपियां नहा रही। वो गोपियां कौन थी? गोपियां भगवान की भक्त थी, भक्ता थी। वो कालिंदी में स्नान करके, यमुना जी में स्नान करके कात्यायनी माँ की उपासना करती थी और उनसे भगवान को अपने लिए मांगती थी कि हम भगवान की होना चाहती हैं, कृष्ण की होना चाहती हैं, कृष्ण को अपने पति रूप में चाहती थी। तो ये जो भक्ति थी, ये दासोहम वाली भक्ति थी। दासोहम, इसमें जो दा शब्द था, दाकार, ये वास्तव में वो वस्त्र थे जो भगवान ने कृपा करके हरण किया और उनको सोहम वाली भक्ति तक पहुंचाया। हमारा हृदय जो है वो व्रजमंडल है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा हृदय व्रजमंडल है। जो कालिंदी हैं, जो गंगा जी हैं, वो भक्ति की धारा है और गोपियां भक्त हैं। वो भक्ति की धारा में स्नान करके कात्यायनी माँ से भगवान को चाहती हैं, अर्थात भगवान के साथ एक होना चाहती है, भगवान के साथ एक होना चाहती है। लेकिन भगवान ने कहा कि दासोहम वाला भाव तो अभी बना रहेगा, तो फिर मुलाकात तो हो नहीं सकती, महाराज में प्रवेश तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या कहा कि आप उनके ये वस्त्र हरण कर दिए। इसमें एक बहुत सुंदर मैंने एक पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अभी आएगा तो बताऊंगा। तो इस तरह से ये जो भेद भावना मिटेगी, तभी हम भगवान के साथ महारास के लिए भी तैयार होंगे। यानी भक्ति की जो पराकाष्ठा भी तभी आएगी जब हमारी ये द्वैत वाली भावना मिटेगी, या भगवान में भी द्वैत की भावना कि भगवान अलग है, कृष्ण अलग है, राधा अलग है, ये भाव भी मिटेगा, एक एक वाला भाव होगा। क्योंकि जहां भी दो होते हैं वहां पे डिस्टर्बेंस होती है। आप देखिए, आपको याद होगा भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। अवधूत अवस्था में अपना वो पहाड़ की तलहटी में लेटे थे, उनसे जाके भगवान राजा ने प्रश्न किया
उन्होंने कहा कि आप इतनी मस्ती में दिखाई देते हो, आपके पास तो कुछ है नहीं, आप इतनी मस्ती में रहते हो, तो उसकी मस्ती का क्या कारण है, आप हमें बताएं। राजा जिज्ञासु थे, तो उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन है। उन्होंने कहा कि मैं तो सबको गुरु बना लेता हूँ, जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है मैं वहाँ से उनको गुरु बना लेता हूँ। तो उन्होंने उदाहरण के लिए 24 गुरु बताए थे। 5 तत्व भी थे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, सबसे कुछ ना कुछ सीखा हूँ। और उन्होंने उस प्रसंग में एक बताया था कि एक बार मैं कहीं भिक्षा मांगने किसी गांव में गया, तो जो घर की गृहिणी थी उसने कहा कि मैं आपको अभी भिक्षा ला के देती हूँ। अंदर जाके उसने देखा कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। अच्छा, साधु को मना नहीं किया जाता, तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से, धान पड़ा था कुछ, उसको कूट लेती हूँ, कूट के थोड़े से चावल बना के, कूट के उसका छिलका उतर जाता है ना, तो वो बड़ा सा मूसल होता है उसके अंदर, वो कूट लेते हैं उस उखल के अंदर। तो कूटने लगी, धान कूटने में उसकी चूड़ियाँ खनकती थी, तो उसने चूड़ियाँ उतार दी एक एक करके, और आखिर में 2 रह गई तब भी आवाज़ आती थी। तो वो चाहती थी कि इसका डिस्टरबेंस ना हो, बाहर पता नहीं चलना चाहिए, तो उसने वो भी उतार दी। बाद में जब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी देर से धान कूटा, आपने इतना तैयारी की, सब कुछ किया, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आई। तो बोली कि मैंने अपनी चूड़ियाँ उतार दी थी, क्योंकि जब 2 होते हैं तो फिर आपस में आवाज़ करती है। तो कहते बस मैंने उसको वहीं गुरु बना लिया, मुझे पता चल गया कि जहाँ 2 होते हैं वहाँ पे आवाज़ होती है, वहाँ डिस्टर्बेंस होती है, तो बस एक ही रहना चाहिए, दूसरा रहना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने 24 गुरु अलग अलग बनाए, भंवरे को भी बनाया, मधुमक्खी को भी बनाया। आप प्रसंग सबने पढ़ा ही होगा। तो इसलिए कहा गया कि ये अभेद भावना मल को दूर करती है, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। गीता जी में 4थे अध्याय में श्लोक नंबर 38, कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और दूसरा कोई नहीं होता। श्वेताश्वर उपनिषद में एक श्रुति आती है, उसमें यह बताया गया कि सबसे बड़ा अज्ञान तो ये है कि जीव है तो कुछ, समझता है खुद को कुछ और खुद को वो परमात्मा से अलग समझता है, यही उसके लगातार भटकने का कारण है। तो इसलिए जो परमात्मा है वही जीव है, ये वाला जो ज्ञान है ये सच्चा ज्ञान है, और इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं होता। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। और ये ज्ञान मिलता कैसे कि समय के साथ अपने अंदर से ही मिल जाता है। कहते वो ज्ञान कभी भी जब प्रकट होता है तो अपने अंदर से ही प्रकट होता है। कालेन आत्मनि तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। समय होने पर वो अपने अंदर ही जान जाता है। तो उस अवस्था में हमें ये भगवान रमण महर्षि पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम हैं तो कुछ और, समझते रहें खुद को कुछ और, है तो हम परमात्मा का ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, और समझते हैं खुद को जीव, समझते हैं खुद को अज्ञानी। योन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतम पापम चौरेणात्मापहारिणा। महाभारत में कहा गया, उसमें कहते हैं कि जो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, जो और कुछ होते हुए खुद को और कुछ समझता है तो वो निर्विकार निराकार परमात्मा का अंश है, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा, और समझता है खुद को शरीर, समझता है खुद को अंतःकरण, समझता है खुद को मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ऐसे जीव ने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया, अर्थात उसके द्वारा तो सारे ही पाप हो गए। किम तेन न कृतम पापम चौरेण, उस चोर को, उसको चोर कहा ऐसे जीव, आत्महारिणा।
अपना अपहरण करने वाला। कहने का मतलब है कि अपने आप अपना नाश ना करें। बस ये देखें कि अगर हम सगुण भक्ति से भी जाते हैं तो सगुण भक्ति का आधार होता है प्रेम। सगुण भक्ति का आधार प्रेम होता है। प्रेम से भक्ति करते 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 इतना अपनापन होता है कि वो फिर ऐक्य हो जाता है, एकता हो जाती है अपने इष्ट के साथ। जो प्रिय है वो प्रियतम हो जाते हैं। श्याम श्याम रटते रटते राधा श्याम भई, सखियन सो पूछती फिरत, राधे कहाँ गई, राधा कहाँ गई। श्याम 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 करते करते कृष्ण कृष्ण करते करते राधा कृष्ण हो जाती हैं और फिर हैरान होकर सखियों से पूछती हैं कि राधा कहाँ चली गई। भगवान रमण महर्षि कहते थे कि जब आपका ये आप इस मैं को खोजने निकलोगे, मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे गहराई में जाते जाते वो मैं गायब हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। फिर हैरान होकर पूछोगे कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं कहने से एक बड़ी हल्की सी एक बात याद आई, और सब्जेक्ट को समझने में उससे आसानी होगी। कुछ शराबी आपस में पार्टी कर रहे थे, तो जब काफी देर हो गई, खूब सबको नशा हो गया अच्छे से, सब लोग उठ के धीरे धीरे चलने लगे कि चलो भाई अब बहुत देर हो गई, अब चलते हैं, अपने अपने घर चलते हैं। तो जो घर का मालिक था वो भी उठ के खड़ा हो गया, बोला कि चलो हम भी अपने घर चलते हैं। लेकिन उसको याद ही नहीं आ रहा था कि मैं रहता कहाँ हूँ। उसने लोगों से पूछा और बाकी लोगों से पूछा कि तुम मुझे बताओगे मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैंने कहाँ जाना है। एक ने, जिसने थोड़ी सी कम पी होगी, उसने बताया, उसने कहा कि भैया ये तुम्हारा ही घर है जहाँ तुम बैठे हो। हमारी अवस्था कुछ वैसी ही है, हम भगवान को ढूंढते फिरते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उनका चिंतन कैसे करें, किस रूप में उनकी उपासना करें, किस प्रकार करें। लेकिन जब कोई दूसरा संत या कोई ग्रंथ से किसी माध्यम से हमें पता चलता है कि जो वो है वही तो तुम हो, तत्वमसि तत्वम असि, वही तुम हो, तब जीव अचानक क्या होता है कि सोहम सोहम। ये सोहम वाला जो चिंतन है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली, सोहम का चिंतन, सोहम को तोड़ के देखें, सो अहम, वो मैं हूं, वो मतलब ब्रह्म, वह ब्रह्म मैं हूं। इसके हम हमेशा से कहते आए कि देखो मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये हमारी एक मान्यता है। अगर हम फिर यही मैकेनिकली कहना शुरू कर दें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सोहम सोहम सोहम, अगर ये चिंतन मैकेनिकल है तो उसका कोई फायदा नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक बार अगर सोहम समझ में आ गया कि तो फिर सोहम का जप नहीं करना पड़ेगा। फिर सोहम की भावना अपने अंदर अपने आप उतर जाएगी। एक कहते हैं कोई साधक थे, वो गंगा जी में खड़े होके, आधे जल के, कमर तक जल में खड़े होके बहुत कठोर तपस्या जैसा जप कर रहे थे, लगातार कई घंटों से खड़े थे और जप जोर जोर से बोल के सोहम सोहम सोहम, इस प्रकार वो जप कर रहे थे। तो एक संत वहां से निकले, उन्हें देख के बड़ा मजा आया। उन्होंने क्या किया, वो भी उसके सामने गंगा जी में जाके खड़े हो गए और हाथ में कमंडल में गंगा जल भर लिया और उसी तरह से जोर जोर से बोलने लगे, मेरे पास कमंडल है, कमंडल में गंगा जल है, मेरे पास कमंडल है, कमंडल में गंगा जल है। इस तरह से पाठ करने लगे। अब ये जो साधक थे, इनका ध्यान टूटा। इन्होंने कहा कि महाराज आप ये क्या करते हैं, ये कोई जप करने वाली बात है। तो बोले मैं तो वही करता हूँ जो तुम करते हो, ये भी कोई जप करने वाली बात है कि वो मैं हूँ। अगर तुम वो हो तो तुम्हें घोषणा करने की जरूरत क्या है, फिर तो तुम वो हो ही जाओ। तो कहते हैं कि उसको वही उस व्यक्ति को अचानक इस शब्द से ऐसा
असर हुआ, क्योंकि देखिए असर किसका होता है, असर होता है कि जब बंदूक की असली गोली लगती है तब असर होता है। हमारे स्वामी जी से किसी ने पूछा था कि महाराज जी आजकल सत्संग प्रवचन कथाएं तो बहुत होती हैं, इतने इतने गुरु हैं, इतने प्रवचन होते हैं, इतनी कथाएं होती हैं, जितने चैनल हैं सबके ऊपर लगा के देखो कभी ना कुछ आ रहा होता है, तो लेकिन ये सब उसका असर क्यों नहीं हो रहा, लोग तो वैसे के वैसे ही है। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जो नकली बंदूक होती है ना, उसमें से जब गोली निकलती है तो आवाज भी करती है, आग भी निकलती है, धुआं भी निकलता है, लेकिन वो चोट नहीं करती। अगर कोई बंदूक असली होगी तो उसकी चोट भी पहुंचेगी। तो इसलिए वो असली बंदूक की गोलियां नहीं है। इसका मतलब केवल सुनी सुनाई बातें हैं। एक जैसे वो सुनाया करते थे दोहा की, कुकर जो घुसता फिरे सुनी सुनाई बात। कहते हैं कि जैसे मोहल्ले में एक कुत्ता भौंकता है तो उसको देख के दूसरे कुत्ते भी भौंकना शुरू हो जाते हैं, उनको पता नहीं क्या कारण है, उनको देख के और भौंकना शुरू हो जाते हैं, शोर मचने लगता है। इतना शोर मचता है लेकिन कारण किसी को नहीं पता कि वो क्यों भौंक रहे थे, क्या कहना चाहते थे। मैं किसी की तरफ कुछ इशारा नहीं कर रहा, बस एक स्वामी जी वाला उदाहरण ही दे रहा हूँ कि स्वामी जी ऐसा कहा करते थे कि ये नकली बंदूक की गोलियां हैं इसलिए असर नहीं करती। तो वहां उस संत ने जब कहा तो शायद वो असली बंदूक की गोली जैसा लगा, और कहते हैं कि उस साधक की वहीं खड़े खड़े समाधि लग गई। फिर उसका जब चिंतन सब छूट गया, वो उसी के साथ एक हो गया। सोहम सोहम, बस एक बार कहा सोहम हो गए, अभेद भावना में भेद मिट गया। तो फिर चिंतन किसका होगा, फिर किस चीज का चिंतन करेगा और कौन करेगा। अष्टावक्र गीता जी में 18वें प्रकरण में एक श्लोक आता है, येन दृष्टम परम ब्रह्म सोहम इति चिंतयेत, सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत, येन दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत। कि जिसने परम ब्रह्म का दर्शन किया वो सोहम सोहम इस प्रकार का चिंतन करता है। लेकिन कैसी आश्चर्य की बात है कि अगर सोहम कह दिया, सोहम का अर्थ यह है कि वो मैं हूं, तो दूसरा कहाँ रहा। किम चिंतयति निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यति। वो व्यक्ति जो दूसरे को देखता ही नहीं, अब जो एक ही हो गया, अपने स्रोत के साथ, अपने सोर्स के साथ एक हो गया, तो अब वो किसका चिंतन करता है और कौन करता है। किम चिंतयति निश्चिंतो, अब तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। निश्चिंत का मतलब बेफिक्र, निश्चिंत का मतलब चिंता रहित, निश्चिंत का मतलब चिंतन रहित, चिंतन रहित हो जाना चाहिए। तो ये इस अवस्था के सोहम अभेद भावना की बात भगवान श्री रमण महर्षि कर रहे हैं कि जब इस प्रकार की भावना भेद भावना से ज्यादा पवित्र करने वाली होती है। इसके बाद एक श्लोक और इसके साथ ही मिलता जुलता है, नेक्स्ट श्लोक प्रभात भैया अगर दिखा देंगे। भाई उससे बेटर ही है। हाँ, श्लोक नंबर 8, भेद भावनात् सोहमित्यसौ, ये तो हो गया। भावना विदा पावनी मता, इससे नेक्स्ट वाला देखना है। भाव शून्य सद भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। यहाँ भगवान रमण महर्षि ने एक नया शब्द दिया, बहुत सुंदर वाला। कहते हैं देखिए, भाव शून्य, भाव शून्य मतलब जहां मन में संकल्प विकल्प ना उठे, ऐसी भाव शून्यता, सारे भाव शून्य हो गए। सत भाव सुस्थिति, सत भाव में, सत मतलब परमात्म भाव में। सत का मतलब होता है कि जो तीनों कालों में एक सा रहे, वो सत तत्व।
उसमें जो दृढ़ स्थिति है, सुस्थिति है, और ये स्थिति होगी कैसे? भावना बलात्, कि ये जो हम जिस भावना की बात कर रहे थे, अभेद भावना की, अद्वैत भावना की, उस भावना के बल से जो भाव शून्यता की स्थिति होगी, और केवल स्थिति नहीं, दृढ़ स्थिति होगी, उसको भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि वो उत्तमा भक्ति हो। उत्तमा भक्ति यानी पहले आप भेद भावना से भक्ति करें। भेद भावना की भक्ति यानी दास और स्वामी वाली भक्ति करते करते सोहम वाली भक्ति हो जाए, सोहम वाली भावना आ जाए कि वो मैं हूँ। और इसमें जब अच्छी तरह से स्थिति हो जाए, इस भावना से जब अच्छी तरह से स्थिति हो जाए, तो उत्तमा भक्ति बनेगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब चाहे स्क्रीन को आप हटा भी सकते हैं। राम ये बहुत सुंदर कंसेप्ट है। दो प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई, एक थी सगुण भक्ति, एक थी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को टेक्निकली हम अपरा भक्ति भी कहते हैं, और निर्गुण भक्ति को, जिसमें सोहम का चिंतन होने लगे, जिसमें भगवान के साथ एकता होने लगे, तो उसको हम पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति जो पहले वाली सगुण भक्ति अपरा भक्ति है, उसमें प्रेम महत्वपूर्ण है, और पराभक्ति में विचार महत्वपूर्ण है। विचार, सोहम का चिंतन, उसमें कोई भेद ना रहे भक्त भगवान में। लेकिन आप इसके बाद थोड़ा और इस चीज को बहुत ध्यान से पकड़िएगा, मैं बहुत आराम से इस चीज को बताऊंगा। सोहम सोहम सोहम, वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। इसमें से अहम को निकाल दीजिए। सोहम का चिंतन करते करते अहम जीरो हो जाए, ये भाव शून्यता की स्थिति है। उसके बाद सोहम का चिंतन समाप्त हो जाए, क्योंकि फिर तो वो रह गया, फिर अहम तो है ही। जिस समय अहम बिल्कुल जीरो हो गया, भाव शून्यता की स्थिति हो जाएगी। इस सुदृढ़ स्थिति को, इस सुंदर स्थिति को भगवान रमण महर्षि ने नाम दिया उत्तमा भक्ति। एक पराभक्ति, एक अपराभक्ति, एक उत्तमा भक्ति। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, रामचरितमानस में आते हैं थोड़ा सा। एक प्रसंग आता है, ज्ञान दीप जलाया जाता है। उसमें ज्ञान दीप कैसे जले? क्योंकि काकभूषणी जी गरुड़ जी को जब कथा सुना रहे हैं तो कुछ प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों के उत्तर में बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सोमाया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, अर्थात जीव ही सच्चिदानंद है। ओके, वो माया के वश में फंस गया, अपने आप को कुछ और मानने लगा। जैसे बंदर फंस जाता है, पकड़ा जाता है, जैसे तोता पकड़ा जाता है, उसके उदाहरण आप सब लोग जानते हैं। तो ऐसा होने से जड़ और चेतन के बीच में एक गांठ पड़ गई। उस गांठ को छुड़ाना चाहिए। उस गांठ को छुड़ाने के लिए अंदर है अंधेरा, अंधेरे में कैसे उस गांठ को छुड़ाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। ज्ञान के दीपक का एक लंबा सा रूपक उन्होंने बनाया कि गाय कौन है, चारा कौन सा खाएगी, उसको बांधने की रस्सी कौन सी है, ग्वाला कौन सा होगा, कौन से बर्तन में होगा, कौन सा दूध होगा तो वो क्या चीज़ है, दूध से दही बनेगा, दही से मक्खन निकलेगा, और मक्खन से घी बनेगा, वो घी फिर
तीन गुणों की तीन बाती बनेगी, उसकी स्रोत वाली बाती बनेगी, बत्ती बनेगी, उसको दिए में रखेंगे और उसको जलाएंगे। उसके बाद जो उसके ऊपर एक उसकी अखंड ज्योत जलेगी ना, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, सोहम 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 वाली जो एक अखंड वृत्ति है, वो उसकी प्रचंड ज्वाला है, उसकी प्रचंड लौ है। ये कौन सी भक्ति हुई? ये हुई पराभक्ति, ये हुई पराभक्ति। इसमें सोहम की जो एक अखंड ज्योत जल रही है। अच्छा, इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि ये जो अखंड ज्योत भी है ना, ये भी कोई इतनी परमानेंट नहीं होती। जीव इतना ज्यादा चीजों में डूबा रहता है कि उसके इंद्रिय द्वार जरोखा नाना, हमारे इंद्रियों के द्वार हैं वो खिड़कियों जैसे हैं, खिड़कियों के ऊपर उनके देवता बैठे रहते हैं। देवताओं को वैराग्य तो अच्छा नहीं लगता, उनको तो भोग चाहिए। तो जैसे बाहर से विषय भोग आते हैं तो वो खिड़कियां खोल देते हैं। खिड़की खोलने का मतलब वो इंद्रियां फिर विषयों में भागने लगती है, अपने सब्जेक्ट्स में भागती हैं। और वो जो बयार बाहर से आ रही है, वो बयार जो हवा है वो अंदर आके दीपक को बुझा देती है। तो क्या करें? तब उन्होंने यहाँ पे कहा कि अब आप भक्ति मणि ढूंढो। भक्ति मणि जो है वो उत्तमा भक्ति है। भक्ति मणि, वहां पे दिया बाती कुछ भी नहीं चाहिए, वो सहज प्रकाश है, दिन रात जलती है। सहज प्रकाश, दिन रात जलने वाली। उसमें ना कुछ दिया चाहिए, ना कुछ बाती चाहिए, ना कोई घी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और बस आग अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश। तो वो जो भक्ति मणि है वो उत्तमा भक्ति है। तो परा, अपरा और उत्तमा, तीन प्रकार की भक्ति है। पहले अपरा जिसमें दो होते हैं, परा जिसमें सोहम का चिंतन होने लगता है और सोहम में से अहम भी निकल जाए, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, वो उत्तमा भक्ति होती है। तो भगवान श्री रमण महर्षि हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तमा भक्ति का ये सब्जेक्ट, ये कंसेप्ट एक बार समझ लेने वाला कंसेप्ट है। देखिए, गीता जी में दो शब्द आते हैं, एक होता है ब्रह्मभूत, एक होता है ब्रह्म निर्वाण। दूसरे अध्याय में भी ये दोनों शब्द आए हैं, 5वें अध्याय में भी आए हैं, 8वें अध्याय 18वें अध्याय में भी आए। हर जगह उसका मतलब ये है कि जब हर तरफ ब्रह्म का चिंतन होने लगे, ब्रह्म के साथ एक ही महसूस होने लगे, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वाला अखंड चिंतन हो गया कि ये सारा का सारा जो कुछ भी है सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। इस प्रकार की जो अवस्था है वो ब्रह्मभूत अवस्था है। इसमें समुद्र समुद्र नहीं रहता, लहर लहर नहीं रहती, केवल समुद्र ही समुद्र रहता है ना। पहले तो दो होते हैं, पहले तो समुद्र जब लहर को देखता है या लहर समुद्र को देखती है तो अपने को दूसरे से अलग समझते हैं। समुद्र कहता है कि देखो मैं तो कितना बड़ा हूँ, लहर तो कितनी छोटी है। या लहर कहती है कि मैं छोटी हूँ, समुद्र तो बहुत बड़ा है। और लहर कहती है कि मेरा जीवन तो छोटा सा है, मेरी शक्ति तो छोटी सी है, थोड़ी सी है, और समुद्र की शक्ति कितनी बड़ी है, समुद्र का जीवन कितना बड़ा है। इस प्रकार से अपने को दोनों एक अलग समझते हैं। अचानक समुद्र को ये याद आता है कि ये लहर मेरे में से निकली है और मुझ में ही समा गई है, इसका मतलब ये मेरे से अलग तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लहर भी ये सोचती है कि मैं समुद्र में से ही तो निकली हूँ, समुद्र में ही समाई हूँ, तो फिर मैं कोई इससे अलग थोड़ी हूँ। जब ये दोनों का अभेद भाव हो गया तो क्या रहा? केवल समुद्र ही समुद्र रहा। ये अवस्था है ब्रह्मभूत, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहा। अहम ब्रह्मास्मि, केवल ब्रह्म ही, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये सब कुछ भी ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम, ये इस तरह का चिंतन चलता रहा। ये पराभक्ति है जिसमें केवल समुद्र रहा।
फिर जब समुद्र की भी अपनी सत्ता अपने आप को मिथ्या दिखाई देने लगे, झूठ दिखाई देने लगे, उसको लगे कि मेरा भी नाम समुद्र क्यों है, मैं तो केवल जल ही तो हूँ, जल तत्व हूँ, केवल तत्व ही हूँ। यह है उत्तमा भक्ति, जिसमें अहम भी खत्म हो गया, नाम भी खत्म हो गया, रूप भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और ये अवस्था है ब्रह्म निर्वाण की अवस्था। ब्रह्मभूत के बाद ब्रह्म निर्वाण, यह है जीवन मुक्ति, यह है मोक्ष। तो इसलिए कहा गया कि वो व्यक्ति, जिस साधक की बात वहां पे स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे, कहते हैं कि वो ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण को चला जाता है, ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण को चला जाता है। उसी तरह से 5वें अध्याय में भी ब्रह्मभूत हुआ, फिर ब्रह्म निर्वाण हो गया। उसी तरह से यहाँ पराभक्ति से उत्तमा भक्ति में चले गए, जहाँ से बस अपनी पहचान मिट गई, जीरो, शून्य भाव स्थिति ही। तो सद्भाव में बिल्कुल शून्य शून्य संकल्प रह गए, शून्य स्थिति हो गई। इस प्रकार की जो स्थिति है ये बनेगी कैसे? ये बनेगी अभेद भावना से, अभेद भावना के बल से बनेगी, भावना बलात्, सद्भाव सुस्थिति। और इस सुस्थिति को क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे उत्तमा भक्ति। तो इस प्रकार से भगवान ने, श्री रमण महर्षि ने हमें बहुत सुंदर आज एक कंसेप्ट दिया। उसको जाके घर में एक बार चिंतन करने की जरूरत है। इसको दोबारा से आप एक बार चिंतन जरूर करें, विचार करें, और विचार करते करते अपने आप की पहचान करने की कोशिश करें। जैसे भगवान कहते थे कि मैं कौन हूँ, इसकी पहचान करो, हु एम आई, इसकी तलाश करो। तो हु एम आई की तलाश करते करते आई गुम हो जाएगा। जब आई रहेगा ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल शून्य स्थिति। तो उस शून्य भाव में शून्य संकल्प, शून्य विकल्प, संकल्प विकल्प समाप्त होते ही ये यही स्वरूप स्थिति है, यही आत्म साक्षात्कार है, यही तत्वबोध है, यही ज्ञान की प्राप्ति है, यही भगवत प्राप्ति है, और यही जीवन मुक्ति है। इनके बहुत सारे नाम हैं स्थिति के, और उसी स्थिति का नाम भगवान ने यहाँ पे दिया उत्तमा भक्ति। तो आज नया श्लोक यहाँ नहीं लूँगा, हालांकि अभी 5 मिनट है, क्योंकि यहाँ विराम दे देना ही ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर इसी को चिंतन करते हुए फिर कल दोबारा जैसे जैसे भगवत प्रेरणा होगी उसके हिसाब से आगे चलेंगे। वैसे तो राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।